in this video we will talking about the topic balance sheet. What is balance sheet and the format of balance sheet and some practice question of it. अब बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट कोई भी एक एनपीओ है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल एसर्टेनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितना हमें प्रॉफिट है, कितना हमें लॉस है, या फिर हम मार्केट में किस पोजीशन पे हैं वो हमें बताती है। और जो प्रिपरेशन होती है बैलेंस शीट की वो सेम पैटर्न होती है जैसे बिजनेस एंटिटी की होती है। जैसे और सब लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही एनपीओ की बैलेंस शीट बनती है। इट शोज़ एसेट एंड लाइबिलिटी एज एंड ऑफ द ईयर। ये एसेट और लाइबिलिटी हमें शो करती है एंड ईयर के कि कितने हमारे एसेट हैं और कितने हमारे लॉसेस हैं, मतलब एसेट हैं और कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो एसेट जो होते हैं वो तो राइट साइड शोन होते हैं और जो लाइबिलिटी होती हैं वो लेफ़्ट साइड शोन होती है। अभी हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी फिर आपको। हाउएवर देयर विल बी अ कैपिटल फंड और अ जनरल फंड इन प्लेस ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल फंड होती है या फिर जनरल फंड होती है वो हो सकती है कैपिटल के प्लेस पर। द सरप्लस एंड द सरप्लस और डेफिसिट एज पर द इनकम एक्सपेंडिचर विच इज़ आइदर एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो सरप्लस एनपीओ में सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो वो इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा तो वो या तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐड कब होगा? जब इन केस ऑफ सरप्लस होगा। ऐड कब होगा? जब हमारा सरप्लस होगा। सरप्लस होगा तो ऐड और डेफिसिट होगा तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या रखा है? एड इज अ common practice to add some capitalized item like legacy, entrance fees, life membership fees direct into the capital fund। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली कैपिटलाइज करनी होती हैं कुछ आइटम। वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे लेगेसीज हो गई या फिर एंट्रेंस फ़ीस हो गई। अब एंट्रेंस फ़ीस के दो वे होते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा जब एंट्रेंस फ़ीस का कोई क्वेश्चन आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, शायद हमने पीछे भी पिछले वीडियो में किया हुआ है कि एंट्रेंस फ़ीस 50% कैपिटलाइज हो जाती है। अब 50% कैपिटलाइज का क्या मतलब हुआ कि 50% तो जाएगी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, 50% जाएगी कैपिटल में। ऐसे होता है। तो ये शायद हमने क्वेश्चन पीछे भी किया हुआ है, आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा सब्सक्रिप्शन वाली अकाउंट में शायद से। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस या फिर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो हमारे एनजीओ है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई मेंबरशिप फ़ीस होता है तो वो भी कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड होता है। उसके बाद कैपिटल बिसाइड कैपिटल और जनरल फंड देयर मे बी अदर फंड क्रिएट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स या फिर डोनेटर्स। कुछ फंड ऐसे होते हैं कि कैपिटल और जनरल फंड के अलावा भी कुछ फंड होते हैं, अदर फंड्स भी होते हैं जो खाली एक पर्पस के लिए जो है क्रिएट किए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अब जैसे कोई डोनेटर है या फिर डोनर है, कंट्रीब्यूटर, उसने एक फ़ंड दिए हैं फॉर पर्पस ऑफ बिल्डिंग ऑफ एन एनजीओ। अब कोई एक डोनेटर है जिसने कहा है कि इन पैसों से बस बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें हम कंडीशन डाल देते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसका पैसा यूज़ होगा। वो होते हैं अदर फंड्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल और जनरल फंड के अलावा भी और फंड हो सकते हैं हमारे पास। कौन कौन से? जैसे इसमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं आगे हम लोगों को कि बिल्डिंग फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया या फिर ETC। सच फंड आर शोन सेपरेटली इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर कोई अदर फंड हैं तो वो कहाँ शो होंगे? सेपरेटली शो होंगे लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। अब लाइबिलिटी साइड में क्यों होंगे? क्योंकि जो डोनेटर होगा या फिर डोनर होगा वो हमें पैसे दे देगा तो हमारी एक ऑब्लिगेशन रह जाएगी कि हम उस पर्टिकुलर पैसे को एक उस पर्टिकुलर पर्पस से ही यूज़ करें और किसी चीज़ में हम यूज़ नहीं करें, तो इसलिए लाइबिलिटी साइड में आ जाता है। सम टाइम इट बिकम नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट।
कभी कभी ऐसा होता है कि नेसेसरी होता है कि बिगनिंग में भी बनाना हो, और इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और जनरल फंड, ये हमारा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी कि हमें बैलेंस शीट ओपनिंग की भी या फिर बिगनिंग की भी बनानी पड़े। क्यों? ताकि हमें बैलेंस मिले ओपनिंग का या फिर जनरल फंड का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल या फिर जनरल फंड का। अब क्यों? क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होता है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया होता है, उससे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग न्यू बैलेंस शीट बनानी होती है। लेकिन कैपिटल फंड नहीं दिया होता है या फिर हमें जनरल फंड नहीं दिया होता है, तो उस केस में हमें जो है ओपनिंग या फिर बिगनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। अब इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। पहले आता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ये हमें ज़्यादातर हमें क्वेश्चन में दिया होगा, कैपिटल फंड लिख लेंगे। फिर ओपनिंग बैलेंस, मतलब कैपिटल फंड की कैलकुलेशन है ये इतनी, ये पूरी यहाँ से आपकी यहाँ तक, ये पूरी कैपिटल फंड की है। अब कैसे करेंगे? पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस निकाल लेंगे जो भी हमें दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वहाँ से कैपिटल फंड निकालेंगे, फिर उसमें हम सरप्लस ऐड करेंगे, और लेस क्या क्या होगा? डेफिसिट। अगर कोई अदर फर्दर इनकम है तो वो ऐड हो जाएगी, या फिर कोई कैपिटलाइजेशन आइटम है तो वो भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद लेगेसी ऐड होगा, एंट्रेंस फ़ीस होगी, मेंबरशिप फ़ीस होगी, क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसका इफ़ेक्ट आ जाएगा कि अगर रिसिप्ट होंगी उनसे तो वो ऐड होंगी, और अगर उनका कोई एक्सपेंसेस होगा तो वो डोनेशन या फंड वगैरह तो उसमें से लेस हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगी नेट वैल्यू जो हम बाहर की साइड लिखते हैं। फिर आ गए हमारी और लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज़, जैसे क्रेडिटर हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, या फिर इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई इनकम है हमारी वो एडवांस में रिसीव हुई है तो हमारे लिए वो एक तरीके का ऑब्लिगेशन होती है, तो इसलिए हमें उसे परफॉर्म करना होता है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। अब एसेट्स में क्या होता है? एसेट में कैश होते हैं, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। हमने कोई जैसे इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस को हम प्रीपेड ही रखते हैं ज़्यादातर, कि अगले साल का इंश्योरेंस है, इसी साल पे कर दिया तो वो हमारा एसेट हो गया, क्योंकि हमें अगले साल अब पे नहीं करना पड़ेगा। फिर आ गया स्टॉक, फिर आपका ये सारे प्रीवियस बैलेंसेस हो गए जितने भी हैं, परचेज़ हो गया और आपका कंज्यूम हो गया, उसको लेस कर देंगे। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है एक तरीके की। हम क्लोजिंग कैपिटल ऐड करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये हमारी एसेट होती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक होता है, इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमारे लिए एसेट होता है, तो जितनी भी इन्वेंट्री होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो नेट वैल्यू आती है वो हम उसको बाहर लिख देते हैं। बस ख़त्म। पूरी जितने भी एसेट होंगे वो सारे एसेट साइड, और जो लाइबिलिटी होंगी वो लाइबिलिटी साइड। सिंपल। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। अब जैसे बैलेंस शीट का एक ये क्वेश्चन है, इसमें हमें फॉर्म करनी है बैलेंस शीट, प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्म करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। आप भी फॉर्मेट बना लें। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब इसमें पोस्टिंग करेंगे हम पोस्टिंग पेमेंट साइड की एक्सपेंस में करेंगे, रिसिप्ट साइड की इनकम में करेंगे। अब पहले हम कर लेते हैं रिसिप्ट साइड की, सब्सक्रिप्शन। तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट आएगी। इसमें पहले एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। इसमें कहा है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो 200 मेंबर पे कर रहे हैं एनुअली सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ से इसमें से ना लेकर हम एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो क्या अमाउंट बैठेगा? 200 इंटू 1000,
इसका अमाउंट बाहर लिखेंगे तो वो हो जाएगी 2 लाख। उसके बाद सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफ़िक है। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इस वाली में कि स्पेसिफ़िक जो होती हैं वो हमारी बैलेंस शीट में जाती हैं। कोई स्पेसिफ़िक फ़ंड होता है या फिर डोनेशन किसी स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए होती है तो वो उसमें जाती है। इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए इनकम हो गई। कोई हमने इन्वेस्टमेंट की होगी उस पर हमने क्या कहते हैं इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके लिए हमने ये इनकम साइड डाल दिया। इंटरेस्ट दिया कितना है 800, ठीक है 800। अभी इसका एडजस्टमेंट भी है। क्यों है एडजस्टमेंट? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% है 8000 पर। तो वर्किंग नोट 1, यहाँ पर डालेंगे हम वर्किंग नोट हेडिंग और लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें मिलना कितना था 12%। किस पर? 8000 पर 12% मिलेगा तो पूरा ही, क्योंकि ये 31 मार्च को है वैल्यू इसकी, तो पूरे साल के लिए लगेगा इंटू 1। अब पूरे साल के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। अमाउंट कितना है 8000 इंटू 12%, ये बैठेगा हमारा 960। ये तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई जो हम यहाँ पर लिखेंगे। टोटल वैल्यू आ गई 960, इतना हमें मिलना चाहिए था। अभी खाली इतना मिला है, तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो इसमें लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग या फिर एक्रूड इंटरेस्ट। वो कितना है, उसकी अमाउंट हो गई 800, क्योंकि हमें 800 की वैल्यू दी हुई थी इंटरेस्ट की। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा 960 माइनस 800। अमाउंट कितना होगा इसका 960 माइनस 800, कितनी होगी वैल्यू 160। इसको मैं हटा देता हूँ, 160 हो गई। तो ये 160 अमाउंट टोटलिंग बाहर लिख देंगे हम। फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, इधर से गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कितने की है, एक मिनट में इसको रेस करता हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट है 17,400 की। तो बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 17,400। ओके। इस अब वो पेमेंट साइड या फिर एक्सपेंडिचर साइड, तो हम लिखेंगे टू स्टेशनरी। अमाउंट कितना है इसका स्टेशनरी का, ये है। स्टेशनरी कहीं और तो नहीं दी हुई है, स्टेशनरी इसमें ये कह रखा है कि 1 तारीख 2017 को 3000 की थी। तो हम पहले लिखेंगे ओपनिंग 3000 की, उसमें ऐड करेंगे परचेजेस की वैल्यू कौन सी होगी जो हमें ऊपर दी होगी 23400, लेस करेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग ऑफ स्टेशनरी कितनी होगी, ये है स्टेशनरी ऑफ क्लोजिंग 4000 रुपये। 4000 की उसकी क्लोजिंग थी, उसको लेस कर देंगे। टोटल अमाउंट कितना होगा इसका, टोटल अमाउंट होगा आपका 23400 प्लस 3000 माइनस 4000, 22400, 22400। उसके बाद ये अलग है पोर्शन, ये इसके बाद करना है हमें टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अमाउंट उसका कितना है 10600। फिर करना है हमें टू एक्सपेंस ऑन लेक्चर।
अमाउंट इज़ 30,000। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है, बुक एसेट है, बैलेंस शीट भी एसेट है, तो ये सब बैलेंस शीट में आएगा। मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ जो जो चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। जैसे कि बैंक बैलेंस आएगा, मतलब ये बैलेंस आएगा, बुक आएगी, स्पोर्ट्स और आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, यहाँ से आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग आएगा, और एक ट्रांजेक्शन ये वाली रह गई है अभी, एक सेल करी है ओल्ड मशीनरी या फिर ओल्ड फर्नीचर जिसकी वैल्यू थी 4,000, उसको हमने बेचा है वर्किंग नोट नंबर 2, सेल ऑफ फर्नीचर। सीधी सीधी बात है, 4,000 की वैल्यू थी, सेल किया है हमने 1,600 पे, तो लॉस है। तो वैल्यू इज़ इक्वल्स टू, कितनी थी, बुक वैल्यू थी हमारी 4,000 और सोल्ड वैल्यू कितनी थी 1,600, माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 2400 का। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे लॉस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अमाउंट कितना लिखेंगे 2400। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कहाँ से आई है ये वैल्यू, वर्किंग नोट नंबर 2 से। ऐसे ही इंटरेस्ट का यहाँ पर लिख देंगे हम वर्किंग नोट नंबर आपका 1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, बैलेंसिंग निकाल लेंगे दोनों साइड की, मतलब टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग करें, 2 लाख प्लस 960 प्लस 17400, अमाउंट इज़ 218360, 218360। इसमें से लेस करना है हमें 222400 प्लस 10600 प्लस 30,000 प्लस 2400, 65। हम अभी रफ में लिख लेते हैं, डेबिट बैलेंस कितना है 65400, 218360 माइनस करना है 65,400, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा सरप्लस का, टू सरप्लस 152960। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया हमने, अब बनानी है हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो भी ओपनिंग की, ओपनिंग मतलब एज ऑन 31 मार्च 2017 की। लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, वैल्यू पुट करेंगे अब बैलेंस शीट से पहले इसमें हमें कुछ और भी देखना है। जैसे ये 2 एडजस्टमेंट दी हुई हैं, ये वाली तो सिंपल है, यहाँ पर इसमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, तो उससे पहले हम सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट भी बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए मैं आपके यहाँ पर हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट में ही बनेगा ये, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, वैल्यू लिखेंगे। अब सब्सक्रिप्शन है हमारी इनकम, तो इनकम के लिए बैलेंस ओपनिंग का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो होता है क्रेडिट, वो डेबिट। फिर होता है क्लोजिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का। फिर हमारा ओपनिंग एडवांस का जो होता है वो हमारा होता है बाय साइड, मतलब क्रेडिट की साइड, बैलेंस BD ऑफ एडवांस। फिर क्लोजिंग ऑफ एडवांस होता है आपका डेबिट। यहाँ पर आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बाय साइड में आ जाएगा हमारा कैश। अब ये वैल्यू तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर से ले लेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आ गई है 2 लाख। 2 लाख कैसे आई है? हमारे कितने मेंबर्स थे? कितने मेंबर्स थे? 200 मेंबर थे, 1000 का प्रीमियम देते थे वो। 200 मेंबर थे, 1000 का प्रीमियम देते थे, तो उससे वैल्यू आ जाएगी 2 लाख की। ठीक है। अब फिर इसमें एडवांस कितना दिया था उन्होंने, पहले तो ये देखना है, और आउटस्टैंडिंग कितना था ये भी देखना है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग निकालना है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग हमें ये देगा कि 60,000 वर एरियर फॉर लास्ट ईयर। हमारे जो पिछले साल के थे 60,000 एरियर में थे। 2018 की है तो 2017 वाली में वो होगा हमारा, एंट्री होगी 60,000 की, तो ये ओपनिंग हो गई हमारी 60,000 की। ठीक है। उसके बाद अब एडवांस, इसमें तो क्या रखा है कि जो 25 मेंबर थे उन्होंने एडवांस दे दिया पिछले साल ही इस साल का, तो पिछले साल दे दिया था इसी साल का, तो ये ओपनिंग हो गई होगी हमारी, एडवांस की ओपनिंग। एडवांस की ओपनिंग हुई होगी। वैल्यू कैसे लेंगे हम? 25 मेंबर थे, प्रीमियम कितना था 1000 का, तो 25 इंटू 1000 करेंगे, तो ये हमारी प्रीवियस ईयर की ओपनिंग हो जाएगी एडवांस की, क्योंकि हमें पहले ही मिल गए थे, इस साल का पैसा पिछले साल ही मिल गया था, तो इसलिए ओपनिंग एडवांस हो गया हमारा। क्लोजिंग एडवांस हमारा ये होता है लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि हमारी 2018 की वैल्यू दी है, तो ये हमारा ईयर कौन सा होगा? 17-18 वाला, और ये है हमारी 18-19 वाली, तो इस साल का अगले नेक्स्ट ईयर का पैसा इसी साल मिल गया, तो ये हमारे लिए एक तरीके से एडवांस हो गया। कब का? इस साल मिला है, अगले साल का, तो ये एक तरीके से एंड हो गया, तो एडवांस एंड हो गया आपका 72। आउटस्टैंडिंग एंड की बात है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है उसका जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है वो मैंने आपको बताया था कि कैश में लिखा जाता है, तो इसको हम लिखेंगे बाय कैश में। कितना है? 141,200। ठीक है। अब इसकी हम टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग करने के बाद ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक। बैलेंसिंग फिगर में भी 2 चीज़ें आएंगी इसमें। कौन कौन सी? एक तो ये कि ये 2 साल का होगा आउटस्टैंडिंग। कौन कौन सा? 2017 का और 18 का, 2017 का और 2018 का। ठीक है। पहले हम यहाँ की बैलेंसिंग निकाल लेंगे, इधर की, इस वाले पॉइंट के लिए। इन दोनों की अलग इंडिविजुअल निकाल लेंगे, लेकिन पहले यहाँ की निकालते हैं। तो अब कैसे करेंगे? इन दोनों का टोटल करेंगे, दोनों साइडों का टोटलिंग कर लें, तो ये हो जाएगा 260 प्लस 7 200, तो ये हो जाएगी टोटलिंग इसकी 267,200। 267,200 इसमें से माइनस करेंगे हम 141,200 और माइनस करेंगे 25,000। टोटल कितना हो जाएगा? 101,000। ठीक है। इसमें से अब 101,000 में से 2017 का कितना होगा, 2018 का कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या रखा है कि जो हमारा 2016-17 का था, मतलब 17 का हो गया एक तरीके से, वो हमारा 40,000 था, और एडजस्टमेंट में हमने क्या रखा था, तो 60,000 हमारा
एरियर था लास्ट ईयर मतलब 17 का होगा क्योंकि 18 की इन्फॉर्मेशन है। तो बैलेंस कितना बचेगा वो देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर ईयर 2017 17 के अकॉर्डिंग करना है। तो एरियर कितने थे 60,000 के, ठीक है, और इसमें कितना दिखाया था हमें 40,000, बचा कितना 20,000। तो ये हमारा 2017 का होगा, एक्चुअल में जो होगा अमाउंट 20,000। अब इसमें से 101,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो 2018 वाली वैल्यू आ जाएगी। करते हैं 101 माइनस 20,000 81,000 81,000 हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग एंड इस साल की, इस साल मतलब 2018 की। ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा बना लेते हैं। अभी तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, इसके बाद क्लोजिंग भी बनेगी। अब पोस्ट करते हैं हम वैल्यूज़ को। पहले तो हम यही सब्सक्रिप्शन वाला कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। इसके लिए अब हमें एक रूल चाहिए होता है। अब वो रूल क्या होता है, वो रूल ऐसा होता है, मैं रूल यहाँ पर लिख देता हूँ। वो रूल पहला रूल तो ये है कि जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी जैसे एक्सपेंस है हमारा, वो हमारा या तो आउटस्टैंडिंग में रहता है या फिर एडवांस में रहता है, दो चीज़ों में ही रहेगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो जो हमारा एक्सपेंस है और वो अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, और एडवांस एक्सपेंस में आ रहा है तो वो एक तरीके से हमारी एसेट होती है। अब सिमिलरली दूसरे केस में क्या होता है, अगर कोई इनकम है वो हमारी आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, और एडवांस है तो क्या होगा। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी क्या होगी, एसेट, और अगर वो एडवांस है तो वो हमारी हो जाएगी लाइबिलिटी। अब ऐसा क्यों होगा, वो इसलिए होगा कि जैसे हमने किसी से परचेज़ करी मशीनरी, ठीक है, अगर किसी से हमने परचेज़ करी मशीनरी तो हम उसको कैश देंगे तो हमारा वो एक्सपेंस होगा। और हमने मान लीजिए मशीनरी हमें लेनी है अगले साल, उसका कैश हमने अभी के अभी पे कर दिया कि अभी ले लो आप हमसे पैसे, तो वो हमने एडवांस दे दिया, लेकिन मशीनरी अभी आई नहीं है हमारे पास, अगले साल आएगी, तो वो हमारे लिए एक एसेट हो गया। लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग क्यों हुई, मान लीजिए हमने मशीनरी इसी साल ख़रीद ली, पैसे उसके अगले साल दिए, तो हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन हो गई, ऑब्लिगेशन मतलब एक लाइबिलिटी हो गई कि हमें पैसे पे करने हैं क्योंकि हमने मशीनरी ले ली है। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा हो जाएगा इनकम के केस में। अब ये सब्सक्रिप्शन जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है, वो होती है हमारे लिए इनकम, तो इस पर इनकम वाला केस लग जाएगा, ये वाला केस यहाँ पर लग जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग है तो एसेट, और एडवांस है तो लाइबिलिटी। ओपनिंग के लिए हमें ओपनिंग वाली बैलेंसिंग ले लेंगे दोनों की, और एडवांस है तो हमारी लाइबिलिटी में आएगी, तो यहाँ पर आएगी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। वर्किंग नोट नंबर 3 कितनी आएगी 25,000। ऐसी यहाँ पर आएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट नंबर 3 में अमाउंट कितना लेंगे हम 60,000 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या क्या एसेट हैं क्या क्या लाइबिलिटी हैं। ओपनिंग बैलेंस आएगा 20,000 का एसेट में कैश के नाम से, कैश 20,000। फिर क्या है हमारे पास, सॉरी, स्पोर्ट्स हैं 59,000 के,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लेकिन ये हमारे एंड के हैं, हमें बिगनिंग के दिए नहीं है। स्टेशनरी दी है हमें बिगनिंग की, तो स्टेशनरी ऑफ मतलब एक तरीके का स्टॉक हो गया। तो स्टॉक जो होगा वो बिगनिंग का हमारा कितना था, 3000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पर फर्नीचर जो है वो सेल करा है 2018 के एंड में, तो इसकी स्टार्टिंग बुक वैल्यू तो 4000 है, तो ये 4000 का हो गया फर्नीचर 4000 का हो गया। उसके बाद अब लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटी में खाली एडवांस ही था। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि कैपिटल फंड, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैपिटल फंड में। अमाउंट कैसे ले लेंगे हम, टोटलिंग करके, टोटलिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000, 83 और 83 + 4 87, 87,000 माइनस करेंगे 25 तो हो जाएगा 62,000। ये हो गई हमारी टोटलिंग। अब सिमिलरली हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये ओपनिंग बन गई, अब बनाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 के लिए। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और आपका अमाउंट, पूरा फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे हम लोग इसका। अब पोस्टिंग भी कर लेंगे। क्या क्या चीज़ हमें, अब क्लोजिंग है तो यहाँ से लेंगे हम सारी वैल्यूज़। क्लोजिंग बैंक का 50,000 हो जाएगा, बैंक या फिर कैश इन हैंड 50,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी आएगा ये हमारे पास, एक तो ये और एक वैल्यू, ये पूरी टोटल वैल्यू जाएगी इसकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग की। तो हमारा एडवांस हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट नंबर 3 में से लिया है। वैल्यू क्या थी हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन की, 7200। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी था हमारा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी वर्किंग नोट से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 3 से। वैल्यू क्या थी हमारी, 101,000। अब और पोस्टिंग करेंगे तो स्टेशनरी की हमारी एंड की वैल्यू थी 4,000, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्टॉक के नाम से या फिर स्टेशनरी के नाम से। हमने ऊपर स्टॉक लिखा है तो हम यहाँ पर भी स्टॉक लिखेंगे। कितने की थी वैल्यू, 4,000 की। उसके बाद हमारे पास थे इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, वैल्यू कितनी थी इसकी, 59,000 की। फिर इसमें था आपका बुक्स 40,000, बुक्स 40,000 की। और क्या था, इन्वेस्टमेंट 8,000 का इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट 8,000 का था, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी लगा था, जो हमारा एक्रूड था वो कितना था, एक्रूड इंटरेस्ट कितना आया था हमारा, कैलकुलेट किया था हमने, ये आया था आउटस्टैंडिंग 160। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8,160। अब उसके बाद क्या करना है, अब और देख लेते हैं। डोनेशन, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अमाउंट कितना था, 40,000 का। अब कैपिटल फंड, अमाउंट कितना आया था कैपिटल फंड का, 62,000। इसमें ऐड हो जाएगा सरप्लस की वैल्यू कितनी थी, सरप्लस की थी 152,960, 152,960।
2960, इनको ऐड कर लेंगे। 62,000 प्लस 152960, टोटलिंग आ जाएगी आपकी 214960। अब ये दोनों चीज़ मैच हो गई, डेबिट और क्रेडिट साइड, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 प्लस 40,000 प्लस 7,200, यह है हमारा 262160। 50,000 प्लस 101,000 प्लस 4,000 प्लस 59,000 प्लस 40,000 प्लस 8160, 262160। बैलेंस शीट मैच हो गई। ऐसे होता है ये बैलेंस शीट का। पूरा क्वेश्चन हो चुका है, फुल फ्लैज क्वेश्चन था ये, जिसमें हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना था और बैलेंस शीट भी बनानी थी। ये कम से कम आपका आएगा तो 15 मार्क्स का आएगा, उससे कम का आएगा ही नहीं। 15 मार्क्स तो कंफर्म है, या फिर 12 मार्क्स का आ सकता है ये। अब दोनों में से एक कैटेगरी में आएगा ये। दैट इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे गाइज। Thank you for watching my video till end. Please subscribe to my YouTube channel.